अरे कहाँ कहाँ घूम रही मैडम हो जी, मेरे। आ, हाँ। ये देखो क्या लाया हम। ये तो पाउडर है। अरे तुम्हारे वो घमोड़िया हुई है ना, हाँ हाँ। बस उसको सुकून दिलाने के लिए एकदम कूल कूल ले आया हूँ। एकदम कूल कूल हो जाएगा, जलन नहीं होगी बिल्कुल आपको। अब जब ले आए हो तो अपने हाथों से लगा भी दो ना। अच्छा। अरे खुद के वाह, हाथों से ठीक नहीं होती ना घमौरियाँ जल्दी, दूसरों के हाथों से जल्दी होती हैं। सही बात कह रही हो मैडम। पता है मैं डालूंगा ना, सही तरीके से डाल पाऊंगा। आप तो नहीं डाल पाओगे ना। अभी आया वो। पता है मैडम, आप जब भी किचन में आकर खड़ी हो जाती थी ना मेरे बाजू में, तो आप ना खारिश करती रहती थी। मुझे अच्छा नहीं लगता था। अब क्या या जहाँ करूं? पे भी कुछ, कहीं पे भी कोई भी काम करती हुई नजर आई ना, वो हमेशा खारिश। तब भी मैंने पहचान लिया कि मैडम के साइड में ना वो घमोड़िया जरूर हुई होगी। और आपको सरप्राइज देने के लिए मैं डायरेक्ट मेडिकल की दुकान पे गया और उससे ये ले आया। अच्छा, अब ले आए हो तो लगा भी दो। वैसे पता नहीं कहाँ कहाँ घमौरियाँ हो गई हैं अब तक। अरे कोई बात नहीं। और मैडम जी पता है, एक तो सोने पे सुहागा वाली स्कीम भी निकली इस पर। एक के साथ एक फ्री। ओह वाह, फिर तो पूरी गर्मी गर्मी एक खत्म होगा, दूसरा खोल लेना और लगाते रहना अपने हाथों से। हाँ हाँ, आपके जो भी वो रिंकल्स होते हैं ना, वहाँ पे मैं डालूंगा अपने हाथों से ये पाउडर। वो है ना, बिल्कुल सही सही जगह पे लगेगी घमोड़ियों की। जैसे वो खाद नहीं देते हैं फसल को, खाद बिल्कुल उसके नीचे डाल के फटाक से फूल जाता है, वैसे आपकी घमोड़िया ना सपा चट हो जाएगी। फिर तो सारा गोरा गोरा हो जाएगा। नहीं, गोरा गोरा तो अभी भी है, लेकिन बस वहाँ पे दाने दाने आ गए हैं, हाथों पे भी आ गए हैं देखो। अब, अब क्या ही कर ये सकते तो हैं। हाथों के तो खैर बोलना, आप खुद ही लगा सकते हो, लेकिन वहाँ पे आप नहीं लगा सकती हो ना। हाँ, वहाँ मैं कैसे लगा सकती हूँ, वहाँ तुम लगा देना ना। वैसे भी तुम्हारे हाथों से लगाने में अलग ही मज़ा आएगा ना। हाँ हाँ, और मेरे हाथों से लगाने में फायदा भी अलग होगा। वही तो, फायदा ज़्यादा होगा। हम्म। हाँ, वैसे आपने नहाया था क्या? हाँ हाँ, नहाई थी मैं। अच्छा, तो फिर कहाँ पे लगा दूँ? यहीं पे लगाओगे या सोफे वोफे पे चल के लगाओगे? अम, लगाने के लिए अब मैं सोच रही हूँ कि पहले ना एक काम करता हूँ, पहले ना मैं आपको दिखा देता हूँ कि खुल जा बाबू खुल जा। वो कह रहा था कि ऐसे खुलना, ठीक है? ऐसे ही डाल देता हूँ ना डायरेक्ट अरे आपके। नहीं नहीं बाबा, ऐसे अ- नहीं। अरे हल्का हल्का डालूंगा। खुल जा बाबा खुल जा। ये साला 1+1 वाला है ना ये हिसाब, ये सही नहीं है। लगा लो इसे। एक ज़्यादा ही नहीं लगा दिया तुमने। कोई बात नहीं मैडम, इसको ऐसे ऐसे करो, ये है ना गमोड़िया नहीं आएगी। और ये थोड़ा सा ये देखो, यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे भी आ गया, है ना मैडम? हाँ स्मेल हाँ देखो। हाँ बिल्कुल गुलाब के, ताजे ताजे गुलाब के फूल की तरह आ रही है। हाँ, आ तो रही है। वैसे तुम भी इतना ख्याल रखते हो मेरा, मेरे लिए स्पेशल पाउडर ढूंढ के लेके आए, वो भी दो दो। हाँ हाँ, क्योंकि आपके आपके घमोड़िया है ना, मुझे खुद परेशान नहीं लगती है, क्योंकि फिर अब ठीक है, अब एक काम करती हूँ, मैं ना वॉशरूम होकर आती हूँ और तुम ना फिर अच्छे से पाउडर लगाना। हाँ हाँ जरूर जाओ। वॉशरूम वॉशरूम से होके आ जाओ, फिर ना सोफे पे जाएंगे, सोफे पे बढ़िया लेट जाना, और फिर मैं आपके डाल दूंगा पाउडर ऐसे ऐसे करके। ऐसे ऐसे करके डालना ही नहीं है, अपने हाथों से लगाना भी है। हाँ पहले डालूंगा ना मैडम हिला के, इसको हिलाना भी तो पड़ेगा ना पाउडर को। जैसे हिला के डालूंगा तो ये पाउडर गिर जाएगा आपके इसमें, फिर मैं उसे हाथों से सहला दूंगा बढ़िया बढ़िया, जहाँ जहाँ पे घमोड़िया है। ठीक है ठीक है। कोई बात नहीं, अब मैं जाती हूँ, तो तुम लगाने की तैयारी करो। तैयारी क्या करना मैडम, मैं तो पहले से ही सारी की सारी तैयारियां सोच के आया हूँ। आप वॉशरूम हो क्या, मैं जाकर बेड, क्या बोलते हैं उसे, सोफे पे बैठ जाता हूँ। आ जाओ आप, पीछे पीछे आ जाओ मेरे, और जल्दी आना मैडम जी। अरे अब तो ना बाथरूम जाने में भी दिक्कत हो रही है, हाँ हाँ इतनी ज़्यादा घमौरियाँ हो गई वहाँ पे। अरे तो कोई बात नहीं ना मैडम, हम किस लिए लाए हैं ये पाउडर, लाइए ना मैं लगा देता हूँ। हाँ हाँ, बस रहने दो, देख लिया अंदर,
अरे क्या कर रहे थे, ऐसे कौन लगाता है पाउडर? अरे मैडम जी, वो तो मैंने वहां पे जल्दबाजी में लगाया ना। ये सर्विस तो बिल्कुल मैं तसल्ली से दूंगा, बिल्कुल तसल्ली से। बस बस रहने दो। ये देखो मेरे ब्लाउज का हाल क्या कर दिया तुमने। अरे कोई बात नहीं ना, वो तो ऐसे ऐसे झड़ जाएगा। वो तो मैंने जानबूझ के वहां पे ज्यादा डाला ताकि है ना आपको खुशबू आती रहे। अच्छा, खैर छोड़ो। तुम मुझे ये बताओ, तुम्हारे बेटे की शादी फिक्स हुई या नहीं हुई? अरे मैडम जी, क्या बात छेड़ दी आपने। अरे मेरा बेटा है ना पूरा लल्लू राम है। क्यों? एक बात बताओ, इतनी अच्छी लड़की देखी थी मैंने उसके लिए। अब उनकी मीटिंग हो गई दोनों की। अब मीटिंग ऐसे हुई कि बस जैसे कि गए वो दोनों पार्क में। अब कौन सा लड़का भला एकदम पहली मीटिंग में लड़की को कह देता है कि भाई मेरा तो 7 इंच का है। डर गई जी लड़की। लड़की डर गई। घर पे जाकर उसने अपनी भाभी को बता दिया, भाभी ने उसके सास को बता दिया, सास ने पति को बता दिया और बस रिश्ता तोड़ दिया। अब ऐसा नहीं करना चाहिए था ना। अब लड़की तो डरेगी ना पहली पहली बार में। पूतिया है ना, पूतिया है। कुछ समझ में नहीं आता साले को, कितना समझाता हूँ फिर भी। समझाना चाहिए वैसे तुम्हें, पहली बार में ही ऐसी बातें नहीं किया करते लड़कियों के साथ में। हाँ भाई, जैसे ही 1-2 बारी मिलता, थोड़ा सा हाथ पकड़ता, हाथ पकड़ने के बाद थोड़ा सा गालों को ऐसे छूता, गालों को छूने के बाद थोड़ा सा चुम्मा चाटी करता तो समझ में आती है बात। फिर तो बोल भी सकता है, लड़की भी खुश हो जाती है। ये तो पहली मीटिंग में ऐसे बोल देता है। अरे वाह, मतलब 2 का पाड़ा आया नहीं और डायरेक्ट 20 का पाड़ा पढ़ के सुना रहा है उसे। हाँ, बेटा किसका है? तुम्हारा है ना, तुम्हारे ऊपर ही गया है। मैं तो ऐसा नहीं हूँ। मैं तो पहले है ना भाप लेता हूँ, पहले ताड़ता हूँ, फिर भापता हूँ और फिर है ना फिर सारा का सारा कर देता हूँ। अच्छा, हाँ। वैसे सारा का सारा क्या क्या कर सकते हो तुम? अरे मेम साहब, आप कह के तो देखो और फिर देखो क्या नहीं कर सकता हूँ मैं। अब कहने वाली तो बात नहीं है, तुम्हें समझ जाना चाहिए मैं क्या कह रही हूँ। हाँ हाँ, मुझे मालूम है। आप मुझे है ना वो तंबू में बम्बू लगाने के लिए कह रहे हैं। हाँ तो फिर लगा दो ना बम्बू। अरे क्यों ना लगाऊंगा। अगर तंबू में बम्बू नहीं लगाऊंगा तो तंबू खड़ा कैसे होगा, और तंबू खड़ा नहीं होगा तो फिर हम लोग कहाँ पे बैठेंगे। बैठना कहाँ है, चलो फिर तंबू और बम्बू दोनों सेट करते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तो कब से तैयार हूँ। वैसे भी पाउडर भी है पास में। अरे तंबू में बम्बू लगाने से पहले पाउडर लगा दूंगा। अब चलें क्या? चलो ना मैडम, मैं तो कब से तैयार हूँ। चलो फिर। आ जाओ मैडम जी, आ जाओ आ जाओ। अरे अरे भाभी, अरे मैम साहब जी, एकदम से भाभी जी याद आ गई मुझे। वो गांव में है ना मेरी एक भाभी हुआ करती थी, वो भी ऐसी स्लिप मार देती थी। गांव में कितनी मिट्टी होती है ना बारिश के समय में, तो ऐसी फिसलती थी वो। एक बार तो मैं पकड़ने के लिए गया उन्हें, कमर पकड़ने की जगह, समझ गई ना। लो, मैंने तो कुछ और ही सोच लिया था कि पता नहीं तुमने क्या ही पकड़ लिया। तुम तो ऐसे बोल रहे थे जैसे कुछ और ही पकड़ लिया। अरे मैम साहब, उनका पल्लू पकड़ लिया मैंने डायरेक्ट, और पल्लू में उन्हें लपेट लिया और इस तरीके से भाभी को नीचे गिरने से बचा लिया, जैसे अभी आपको। हाँ चलो, वैसे अगर अच्छा हुआ तुमने मुझे पकड़ लिया, नहीं तो आज तो मेरी कमर ही टूट जानी थी। और मेरी कमर एक टूट जाती, फिर मैं काम कैसे करती, घूमती फिरती कैसे, शॉपिंग कैसे करती, और सबसे बड़ा काम वो वाला, वो कैसे होता। अरे आप चिंता क्यों करती हो, मेरे होते हुए आपकी कमर टूटेगी भला कैसे। फिर हम नौकरी किस काम के घर के। और रही बात आपकी कमर की ना, सबसे ज़्यादा फिक्र हमें होती है। अच्छा, क्या फिक्र होती है बताओ ज़रा। फिक्र ये होती है ना भाभी जी, फिर से भाभी जी आ रहा है मेरे, देखा ये पकड़ने का जो जज्बा होता है ना, वो भाभी का ही अच्छा लगता था मुझे। लेकिन आज के बाद ना मैं मेम साहब ही कहा करूँगा अपनी भाभी जी को भी। अच्छा, पागल ना किसी और का जाके बनाना। मुझे सब समझ में आ रहा है, ये भाभी इतना याद क्यों आ रही है। ज़रूर तुम्हारी भाभी के साथ ना चक्कर होगा वो वाला, इसीलिए इतनी याद आ रही है ना। आखिर पहचान ही लिया,
मतलब मटके को फोड़ ही दिया आपने, और मटके में फोड़ कर उसमें से जो रास था वो निकाल ही लिया। वाकई में सच कहा है आपने। लेकिन देखो ना मेम साहब, अब काफ़ी दिन हो गए, आपके पाउडर भी तो लगाना था ना, मेरा पाउडर किधर को गया? अब पाउडर कब बोला पाउडर लगाने के लिए? अच्छा छोड़ो ना, वो कह रहे थे ना आप कुछ करने के लिए। वो तो है कोई काम, बताऊंगी अभी, रुक जाओ। अरे अभी बताओ ना। वैसे भी है ना, जल्दी से नहीं बताती हो ना तो मेरे पेट में गुदगुदी हो जाती है, और जब गुदगुदी होती है ना तो ऐसे ऐसे कमर हिलने लगती है। अब गुदगुदी? तुम्हारे पेट में भला गुदगुदी क्यों होती है? इस बात का कुछ समझ में नहीं आया मुझे। गुदगुदी तब होती है ना, क्योंकि जब मुझे कुछ मिलने वाला होता है और वो वक्त पे नहीं मिलता है ना, तब जाकर गुदगुदी होती है। ओह अच्छा, वैसे क्या मिलने वाला था तुम्हें? हम्म, ये कैसे इशारे कर रहे हो तुम मेरे ऊपर? आपने अभी का क्या कहा था मुझे? भूल गई आप? क्या कहा था? तुम ही याद दिलाते हो, मुझे तो याद नहीं है। वो वो घमोड़ियों वाली जगह याद नहीं है आपको? मुझे वाली जगह? मेम साहब सीधी बात बताता हूँ, मेरा ना मन आ गया आप पर। साहब तो वैसे भी एक हफ्ते से घर पे नहीं है, चलो ना सीधा रोमांस करते हैं। ठीक है चलो, एक काम करते हैं। अब ना मेरा भी बहुत मन कर रहा है, चलो चलते हैं, करते हैं चल के। अब सब्र नहीं हो रहा, बहुत बातें हो गई, चलो। चलो ना भाभी, मैं भी थोड़ा सा सुगंध ले लूंगा। फिर से भाभी? आओ तो मैं तुम्हें अंदर बताती हूँ।